नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी क्लास में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की क्लास लेकर के चल रहे हैं और उसमें हम लोग कई सारे टॉपिक्स खत्म कर चुके हैं। लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है उसका नाम है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। अब ये इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होती क्या है? आपने जरूर कभी ना कभी इन डिवाइसेस के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन मेरा दावा है कि आपको तब भी आपके एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेंगे कि ये इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है। जैसे कि मैं बात करूं टच स्क्रीन, तो टच स्क्रीन क्या होगा? इनपुट होगा कि आउटपुट होगा? तो आप में से अधिकतर लोगों का आंसर गलत होगा। बहुत से लोग कहेंगे इनपुट डिवाइस है और बहुत से लोग कहेंगे ये आउटपुट डिवाइस है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इस क्लास में हम लोग यही सब चीजें आज डिस्कस करेंगे कि आप कैसे पता लगाएंगे कि कौन से इनपुट डिवाइस है, कौन से आउटपुट डिवाइस है। और मैं आपको इतनी आसान ट्रिक से पढ़ाऊंगा कि आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप ये क्लास देख लेते हैं तो आपको इस टॉपिक में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। तो बिना समय गवाए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा क्या है? इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। अब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती क्या है, पहले थोड़ा सा इनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे हमारा कीबोर्ड और माउस है, अगर हम अपने सिस्टम से कीबोर्ड और माउस को हटा दें तो क्या आप अपने कंप्यूटर में कोई भी डेटा इनपुट कर पाएंगे, एंटर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिनकी मदद से हम अपने रो डेटा को क्या करते हैं, कंप्यूटर में इनपुट कर पाते हैं, है ना। अगर हमें अपना कोई भी निर्देश या इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर तक पहुंचाना है तो उनके लिए जिन डिवाइसेस का हम यूज करते हैं वो हमारी क्या होती हैं? इनपुट डिवाइसेस होती हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं इनपुट डिवाइसेस की, कि इनपुट डिवाइसेस होती क्या है ना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इनपुट डिवाइसेस के जरिए हम कंप्यूटर को डेटा प्रोवाइड करते हैं, है ना। और वो डेटा कैसा होता है? आधा अधूरा डेटा होता है ना। जिसके बाद सीपीयू उसको प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट मिलता है। देखिए बच्चों, हम जब भी कंप्यूटर को कोई भी निर्देश देते हैं तो हम कंप्यूटर को देते हैं इनपुट। हम कंप्यूटर को क्या देते हैं? इनपुट देते हैं। और कंप्यूटर उस इनपुट लिए हुए डेटा को क्या करता है? प्रोसेस करता है, उस पर कार्य करता है। और कार्य करने के बाद हमें क्या देता है? रिजल्ट देता है। रिजल्ट यानी आउटपुट देता है ना। इन तीन चरणों में कंप्यूटर हमारा काम करता है। इनपुट इनपुट देता कौन है? इनपुट देता है यूजर। यूजर यानी जो कंप्यूटर को चला रहा होता है। जैसे कि हम और आप जो कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहे हैं, चला रहे हैं, वो कौन होगा? यूजर होगा। यूजर इनपुट देता है। और इनपुट कैसे देता है? वो हमारा आधा अधूरा डेटा होता है। कैसा डेटा होता है? रॉ डेटा होता है जो कंप्यूटर को इनपुट के रूप में दिया जाता है ना। कंप्यूटर को हम क्या देते हैं? रॉ डेटा देते हैं। और उसके बाद कंप्यूटर क्या करता है? उसको प्रोसेस करता है। और प्रोसेस करने का काम कौन करता है? सीपीयू करता है ना। कौन करता है काम प्रोसेस करने का? सीपीयू करता है। और प्रोसेस होने के बाद हमें उसका क्या मिलता है? रिजल्ट मिलता है ना। अब रिजल्ट हमें कौन देता है? रिजल्ट हमें देती है आउटपुट डिवाइसेस। अब इनपुट देने के लिए हम लोग बहुत सारी डिवाइसेस का यूज करते हैं। जैसे देखिए, इनपुट देने के लिए जो बेसिक, अगर हम स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस की बात करें कि कौन कौन सी होती है जिनकी मदद से हम डेटा को इनपुट करते हैं, तो सबसे स्टैंडर्ड हमारी दो डिवाइसेस हैं। पहला होता है हमारा कीबोर्ड। पहला हमारा क्या होता है? कीबोर्ड। और दूसरा होता है हमारा माउस। ये दोनों हमारी स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस हैं, है ना। ठीक है। अब प्रोसेस करने का काम कौन कर रहा है? सीपीयू। भाई सीपीयू का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये फुल फॉर्म होता है। और आउटपुट क्या करता है? रिजल्ट देता है। और आउटपुट डिवाइसेस जैसे हमारी क्या है, अगर हम बात करें, हमारा जो मॉनिटर है, हमारा जो मॉनिटर है, ये क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है। अभी इन सभी डिवाइसेस के बारे में हम लोग बात करेंगे कि मॉनिटर क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, कीबोर्ड, माउस, इनके अलावा और भी हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं। इन सभी के बारे में अभी हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि हम कंप्यूटर को क्या देते हैं? रॉ डेटा देते हैं। और रॉ डेटा देने का काम कौन करता है? इनपुट डिवाइसेस करते हैं। उसके बाद उस डेटा को सीपीयू क्या करता है? प्रोसेस करता है। और प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट प्रदान करता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं कि कौन कौन सी हमारी इनपुट डिवाइसेस होती हैं। जैसे यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस कई सारे दिए हुए हैं: कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन,
ट्रैक बॉल, स्कैनर, ग्राफिकल टैबलेट, माइक्रोफोन, MICR, OCR, BCR, OMR, स्टाइलस, वेब कैमरा, QR, है ना। देखिए जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है वेब कैमरा, ये हमारी इनपुट डिवाइस है। इसी में अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कैमरा, तो कैमरा हमारा इनपुट डिवाइस में नहीं आता है, ठीक है। वेब कैमरा हमारा इनपुट डिवाइस में आएगा। जो नॉर्मल कैमरा होता है वो हमारा इनपुट डिवाइस नहीं होगा। और अभी हम लोग जैसे बात कर रहे थे टच स्क्रीन की, है ना, हम लोग इसकी बात कर रहे थे टच स्क्रीन की। तो टच स्क्रीन हमारा इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है? तो टच स्क्रीन हमारा जो है वो इनपुट और आउटपुट दोनों में आता है। टच स्क्रीन हमारा इनपुट और आउटपुट दोनों होगा। अगर केवल एग्जाम में कहा जाए कि ये इनपुट डिवाइस है तो गलत है, या फिर केवल कहा जाए कि आउटपुट डिवाइस है तब भी गलत है। जो हमारा टच स्क्रीन होता है ये इनपुट और आउटपुट दोनों में आता है, ठीक है। तो अब एक एक करके हम इन सभी के बारे में बात करना स्टार्ट करेंगे। पहले बच्चों आप ये बताइए कि आपको इनपुट डिवाइस समझ में आया कि नहीं आया, क्या होता है इनपुट डिवाइसेस? क्या होती हैं इनपुट डिवाइसेस? वो डिवाइसेस होती हैं जिनकी मदद से यूजर अपने निर्देशों को कंप्यूटर तक पहुंचाता है, ठीक है। वो सारी क्या होती हैं? इनपुट डिवाइस होती हैं। और यहां पर ये हम लोगों ने इनके एग्जाम्पल देखे कौन कौन से हमारे होते हैं। अब इनके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम एक चीज के बारे में और बात करेंगे, वो होते हैं पॉइंटिंग डिवाइस। कि पॉइंटिंग डिवाइसेस क्या होती हैं, ठीक है। पॉइंटिंग डिवाइसेस क्या होती हैं? पॉइंटिंग डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जिनके जरिए हम कंप्यूटर में किसी चीज को पॉइंट करते हैं, यानी कि हमें बताना है कि हाँ भाई, जैसे ये हमारा स्टाइलस है ना, ये भी क्या है? एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिससे हम किसी चीज को पॉइंट करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे पॉइंट किया कि भाई ये चीज है ना। और पॉइंटिंग डिवाइस क्या करते हैं? सिलेक्शन का भी काम होता है कि हमें कोई चीज अगर सेलेक्ट करनी है तो वो भी हम पॉइंटिंग डिवाइस से करते हैं, है ना। तो स्टाइलस हो गया पॉइंटिंग डिवाइस। जो हमारा माउस है वो क्या होगा? पॉइंटिंग डिवाइस, है ना, जिससे हम किसी भी चीज को पॉइंट करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं कि हाँ भाई देखो ये ऐसे है ना। तो ये हमारी क्या होती है? पॉइंटिंग डिवाइस होती है। और अगर सबसे कॉमन बात की जाए कि पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी है कंप्यूटर में, तो वो होता है हमारा माउस, है ना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वो डिवाइसेस जिनके जरिए आप स्क्रीन पर किसी को पॉइंट आउट करते हैं उन्हें पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं, है ना। यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं पॉइंटिंग डिवाइसेस के, जैसे कि माउस हमारा क्या है? एक पॉइंटिंग डिवाइस है ना। ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, टच पैड, लाइट पेन या स्टाइलस, ये हमारे क्या है? ये सारे के सारे हमारे पॉइंटिंग डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं माउस की, ठीक है। माउस हमारी क्या है? माउस एक इनपुट डिवाइस है, और इनपुट डिवाइस होने के साथ साथ क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस भी है। मान लीजिए आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है कि माउस किस टाइप की डिवाइस है, और आपको ऑप्शन में दिया हुआ है इनपुट, आउटपुट, पॉइंटिंग, या फिर मान लीजिए हमारा ए है, ये बी है, और डी पे आपसे कहा जाए ए एंड सी, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? माउस हमारा किस टाइप की डिवाइस है? तो माउस हमारा इनपुट और पॉइंटिंग ये दोनों होता है, यानी ये इसका आंसर क्या होगा? करेक्ट होगा। माउस हमारा इनपुट और पॉइंटिंग दोनों टाइप का डिवाइस होता है, ठीक है। किसी को कोई कंफ्यूजन? चलिए आगे देखते हैं। तो माउस हमारा क्या हुआ? एक इनपुट डिवाइस है और आउटपुट डिवाइस है ना। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है माउस एक छोटा हाथ में पकड़ने वाला हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस है। हाँ देखिए आपके एग्जाम में हैंड हेल्ड भी पूछा जाता है ना। ऐसी इनपुट डिवाइस जिनको हम हाथ में लेके आसानी से चला सकते हैं वो हमारी क्या होती हैं? हैंड हेल्ड डिवाइस कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, हैंड हेल्ड, ठीक है। अब अगर देखिए ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि माउस में कितने बटन्स होते हैं, ठीक है। तो माउस में बहुत से लोग कहते हैं कि 3 बटन्स होते हैं। नहीं, माउस में 3 बटन्स नहीं होते हैं, माउस में केवल 2 बटन्स होते हैं। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि माउस में कितने बटन्स होते हैं, तो माउस में केवल 2 ही बटन्स होते हैं। एक लेफ्ट बटन होता है और दूसरा हमारा राइट बटन होता है। जो तीसरा होता है वो हमारा स्क्रॉलर होता है ना। आपने माउस देखा होगा, है ना। देखिए एक बटन इसमें ये होता है हमारा, दूसरा बटन हमारा ये होता है, और ये जो तीसरा है हमारा, ये जो हिस्सा है ये हमारा स्क्रॉलर होता है। इसे हम बटन में गिनती नहीं करते हैं, ये हमारा बटन नहीं है, ये हमारा क्या है? स्क्रॉलर है, जिससे हम अगर कोई हमारा पेज है उसको हम स्क्रॉल डाउन या स्क्रॉल अप कर सकते हैं।
ठीक है। तो एक लेफ्ट बटन होता है, एक राइट बटन होता है, और तीसरा हमारा क्या होता है, स्क्रॉलर। इसे हम बटन में गिनती नहीं करते हैं, बटन केवल दो ही होते हैं, लेफ्ट और राइट। जो लेफ्ट बटन होता है, ठीक है, लेफ्ट बटन को कहते हैं प्राइमरी बटन। लेफ्ट बटन को हम क्या कहते हैं, लेफ्ट बटन को प्राइमरी बटन कहा जाता है। लेफ्ट बटन को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी बटन। ये पेन आपको सही से दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ। लेफ्ट बटन हमारा क्या होता है, प्राइमरी होता है। ठीक है, इसे हम लोग क्या क्या कहते हैं, प्राइमरी बटन। और जो हमारा राइट वाला बटन होता है, इसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी बटन। ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेज में इसको प्राइमरी और इसको सेकेंडरी बटन कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें दो बटन लेफ्ट और राइट, और एक छोटा पहिया यानी कि स्क्रॉलर होता है। ठीक, माउस में कितने बटन होते हैं, दो बटन होते हैं, आपको याद रखना है, और एक क्या होता है, स्क्रॉलर होता है। आप ये भूलिएगा मत, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो आपको गलत नहीं करना है। हम लोग बात कर लेते हैं कि माउस के कार्य कौन 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 से होते हैं, है ना, फंक्शंस क्या होते हैं माउस के। तो माउस के कार्य हमें पता है कि हम माउस से क्लिक कर सकते हैं, किसी भी चीज को सेलेक्ट कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप का क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, इस टाइप से मान लीजिए कोई भी एक ऑब्जेक्ट है मान लेते हैं, है ना। और ये ऑब्जेक्ट जो हमारा है, अगर इसे हम ऐसे पकड़ के कहीं पर भी ऐसे ड्रैग कर रहे हैं, है ना, इसको कहते हैं ड्रैग करना। अगर हम इसको ऐसे खिसका रहे हैं, इसका मतलब होता है ड्रैग करना। और जब इसको हमने ड्रैग करके इस तरीके से छोड़ दिया, ये होता है ड्रॉप। ये ड्रैग और ये ड्रॉप, है ना, खिसका करके उसको छोड़ देना, ये क्या कहलाता है, ड्रैग एंड ड्रॉप। तो ये काम माउस का होता है। जैसे देखिए ये हमारा स्टाइलस है, पॉइंटिंग डिवाइस, इससे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर पा रहे हैं। हम ड्रैग कर रहे हैं, ड्रॉप कर दे रहे हैं, ड्रैग कर रहे हैं, ड्रॉप कर दे रहे हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, ये भी हमारा पॉइंटिंग डिवाइस है। वैसे माउस भी क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इसका भी काम क्या होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप का होता है, सेलेक्ट करने का होता है। जैसे हमने कहा भाई हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, ये क्या हुआ, सेलेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये भी काम होता है। या फिर किसी चीज को क्लिक करने का भी काम होता है। वो तो फिलहाल मैं यहाँ पे नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि हमारा नोट पैड ओपन है। ठीक है, इसको फिलहाल हटा देते हैं हम यहाँ पर। ठीक, तो इसके काम पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, माउस के कार्य कौन कौन से हैं। इसका काम होता है क्लिक करने का, क्लिक करने का काम होता है लेफ्ट क्लिक, है ना, क्लिक या लेफ्ट क्लिक। यार स्क्रीन पर किसी आइटम को सेलेक्ट करता है। ठीक, जब भी हम माउस से लेफ्ट क्लिक करते हैं, वो क्या करता है, जो भी आइटम, जिस आइटम पे हम क्लिक करेंगे वो उसको क्या करेगा, सेलेक्ट कर लेगा। राइट क्लिक से क्या होता है, कह रहा है एक्स्ट्रा मेन्यू, एक्स्ट्रा मेन्यू ओपन करता है। मान लीजिए हमारे पास कोई फोल्डर है और हमें उसको डिलीट करना है, तो हम लेफ्ट क्लिक करके उसको हम डिलीट नहीं कर सकते हैं। जब उस फोल्डर पे हम राइट क्लिक करते हैं तो एक काफी ऐसे बड़ा सा मेन्यू ओपन होके आता है। उसमें कई सारे ऑप्शन होते हैं हमारे पास, है ना, ओपन का भी ऑप्शन होता है, रीनेम का होता है, डिलीट का होता है, प्रॉपर्टीज का होता है, ये सारे ऑप्शंस आते हैं। तो हमें जब भी किसी भी आइटम के एक्स्ट्रा मेन्यू चाहिए होंगे, सॉरी एक्स्ट्रा मेन्यू ओपन करना होगा, यानी कि एक्स्ट्रा ऑप्शंस ओपन करने होते हैं, तो हम क्या करते हैं, माउस से राइट क्लिक करते हैं। ठीक है, डबल क्लिक से क्या होता है, जब भी हम किसी फाइल या फोल्डर पे डबल क्लिक करते हैं तो फाइल क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है। जब भी हमें किसी भी फाइल को ओपन करना होगा, खोलना होगा, तो हम क्या करेंगे, उस पर डबल क्लिक करते हैं। और डबल क्लिक कौन सा करते हैं, लेफ्ट क्लिक करते हैं। लेफ्ट बटन से हम डबल क्लिक करेंगे तो वो फोल्डर हमारा क्या होगा, ओपन हो जाएगा। या फिर फाइल होगी तो क्या होगी, ओपन हो जाएगी। या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर हो, वो भी क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। डबल क्लिक करने पे क्या होता है, फाइल या फोल्डर को ओपन किया जाता है। फिर कह रहा है ड्रैग एंड ड्रॉप, जैसा कि मैंने अभी समझाया, है ना, किसी भी, कह रहा फाइल को सेलेक्ट करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाना और छोड़ना क्या कहलाता है, ड्रैग एंड ड्रॉप कहलाता है। ये आपको समझ में आ गया, माउस के बारे में समझ में आ गया, उसके कार्य समझ में आ गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे माउस के टाइप्स बताए गए हैं कि टाइप्स, माउस के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो माउस हमारा मेनली दो टाइप का होता है। ठीक है, वैसे आपको कई जगह पे लिखा हुआ मिलेगा कि माउस तीन टाइप का होता है, लेकिन माउस तीन टाइप का नहीं होता। देखिए आपको गूगल पे कुछ और दिखाएगा, आप किसी दूसरे सोर्स पे जाएंगे तो वहां पे आपको कुछ और दिखाएगा, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं ये हम अपने एग्जाम के बेस पे पढ़ रहे हैं। आयोग क्या कहता है, आयोग किन चीजों को सही मानता है, उस बेस पे हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अगर बात करें जो हमारे एग्जाम में आने वाला है उसमें किन चीजों को सही माना जाएगा, तो माउस दो टाइप का होता है। एक होता है हमारा मैकेनिकल माउस और दूसरा होता है ऑप्टिकल माउस। ठीक,
मैकेनिकल और ऑप्टिकल दो टाइप के माउस होते हैं। अब इन दोनों में अंतर क्या है? देखिए, जो हमारा मैकेनिकल माउस होता था, हालांकि इसका यूज अब बहुत ही कम हो गया है, शायद ही देखने को मिलते होंगे। आपने बचपन में या फिर पहले कभी देखा होगा, माउस के पीछे एक रबड़ की गेंद लगी होती थी, छोटी सी, है ना, उस, है ना, उन्हें हम लोग कहते थे मैकेनिकल माउस, जिनमें रबड़ की गेंद लगी होती थी पीछे, वो हमारे मैकेनिकल माउस होते थे। और वो जो पहिया होता था पीछे, रबड़ की जो गेंद होती थी, वो जब स्क्रीन पे स्क्रॉल होती थी तो उसी से हमारा पॉइंटर क्या होता था, स्क्रीन पे मूव होता था, ठीक है। लेकिन अब जो ऑप्टिकल माउस आ रहे हैं, इसमें सेंसर का यूज होता है, लाइट सेंसर। आपने देखा होगा माउस के पीछे एक लाइट जलती रहती है, अधिकतर रेड कलर की होती है, एक लाइट जलती रहती है, वो लाइट सेंसर होता है ना, एलईडी का यूज होता है उसमें, तो वो सेंसर से चलता है, वो हमारे ऑप्टिकल माउस होते हैं। और जिनमें पहिया लगी होती थी वो हमारे क्या होते थे, मैकेनिकल माउस होते थे। देखिए, एक और माउस होता है हमारे पास, वायरलेस माउस। अब देखिए, जो वायरलेस होता है वो हमेशा ऑप्टिकल माउस होगा। जो हमारे ऑप्टिकल माउस होते हैं, जो ऑप्टिकल माउस होते हैं, ये हमारे वायर्ड और वायरलेस दोनों हो सकते हैं, ठीक। जो हमारे ऑप्टिकल माउस है, ये वायर्ड और वायरलेस हो सकते हैं, जबकि जो मैकेनिकल माउस है, ये केवल क्या होता है, ये केवल वायर्ड होता है, ये केवल वायर्ड होता है, ये वायरलेस नहीं हो सकता है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ लेते हैं इसके बारे में। कह रहा है इसमें एक ट्रैक बॉल का इस्तेमाल होता है, जैसा कि अभी मैंने कहा, उसके पीछे रबर की जो गेंद लगी होती थी उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रैक बॉल कहते हैं। कह रहा ट्रैक बॉल माउस के पॉइंटर को घुमाने यानी कि नेविगेशन यानी रास्ता बताने का में मदद करता है। यह माउस केवल वायर्ड होता है। ऑप्टिकल माउस के बारे में पढ़ लेते हैं। कह रहा है इसमें ट्रैक बॉल नहीं होता है, इसमें सेंसर और फोटो डायोड का इस्तेमाल होता है। लाइट एमिटिंग डायोड, भाई यहाँ पे देखिए जैसे लाइट निकल रही है ना, इसके पीछे क्या होता है, एक लाइट सेंसर होता है, उसमें किसका यूज होता है, लाइट एमिटिंग डायोड का उपयोग सरफेस और मूवमेंट डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। यह वायर्ड और वायरलेस दोनों प्रकार के हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक की। अभी हम लोगों ने बात किया माउस की, माउस में भी ट्रैक बॉल लगा होता है। वैसे ट्रैक बॉल एक और डिवाइस होती है अलग से, कुछ इस टाइप की होती है, आपने शायद ही देखा होगा, है ना। इसमें जो गेंद होता है, इसका भी काम क्या होता है, नेविगेशन का होता है, रास्ता बताने का काम होता है। इसका यूज अधिकतर पनडुब्बी, जो हमारी पनडुब्बी होती है सबमरीन, उनमें किया जाता है, ठीक है। देखिए, ट्रैक बॉल यह भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इसका काम क्या होता है, रास्ता बताना यानी कि नेविगेशन का इसका काम होता है। उपयोग कहाँ किया जाता है, पनडुब्बी और समुद्री जहाजों में नेविगेशन के लिए इसका यूज किया जाता है ना। एग्जाम में आपसे पूछेगा कि ट्रैक बॉल का यूज कहाँ किया जाता है, ऑप्शन दे देगा, तो आपको ये चीजें याद रखनी है। आगे आते हैं जॉयस्टिक। अधिकतर इसका यूज किया जाता है गेमिंग में, है ना। गेमिंग के लिए जॉयस्टिक का अधिकतर यूज किया जाता है। यहाँ पे जो आपको चित्र दिखाया गया है, ये पहले ऐसे होता था, लेकिन अभी ये ऐसा नहीं होता, काफी ज्यादा मॉडिफाई हो गया है। मैं इसका चित्र आपको आगे दिखा दूंगा, ठीक है। कह रहा है यह भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। काम क्या है, ये पूरा 360 घूम सकता है ना, यानी इसको हम पूरा सर्कल वाइज पूरा 360 डिग्री हम क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। इसका उपयोग क्या है, वीडियो गेम खेलने के लिए इसका यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब लाइट पेन, लाइट पेन क्या होता है, ठीक है। देखिए, लाइट पेन भी हमारी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। लाइट पेन एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। ये भी हमारा पॉइंटिंग और इनपुट दोनों में आता है। और ये भी क्या है, एक हैंड हेल्ड डिवाइस है। इसे भी हम लोग हाथ में पकड़ सकते हैं। जैसे ये हमारा स्टाइलस है, इसे हम हाथ में पकड़ के चला पा रहे हैं। वैसे हमारा जो लाइट पेन होता है, ये भी एक लाइट पेन की ही कैटेगरी में आता है, आप समझ सकते हैं। हैंड हेल्ड डिवाइस है, हाथ में पकड़ने वाला डिवाइस है। पेन में एक छोटी ट्यूब में फोटो सेल लगा होता है, जो स्क्रीन से आने वाली रोशनी को सेंस करता है और एक पल्स जनरेट करता है ना। इसमें क्या होता है, जो आगे की तरफ होता है, यहाँ पर इसमें एक क्या लगा होता है, फोटो सेल लगा होता है, जो कि स्क्रीन में कांटेक्ट में आते ही वर्क करता है, ठीक है। फिर कह रहा है इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, इसका यूज हम लोग ड्राइंग के लिए भी करते हैं, ग्राफिक्स बनाने के लिए करते हैं, मेन्यू चुनने के लिए करते हैं, है ना। और खास करके किसके लिए करते हैं, पीडीए। अब पीडीए क्या होता है, ठीक है। देखिए, पीडीए का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ये फुल फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये फुल फॉर्म क्या है हमारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
एग्जाम में कई बार आया है आपके एग्जाम में कि पीडीए का फुल फॉर्म क्या होता है। पीडीए का अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो फोन, जो हमारा मोबाइल फोन होता है वो भी पीडीए की ही कैटेगरी में आता है ना। जैसे हमारा ये देखिए, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या कर रहा है, खासकर पीडीए में यूज होता है इसका, क्योंकि देखिए ये हमारा लाइट पेन है, ये हमारा मान लीजिए पीडीए मोबाइल फोन या फिर टच पैड या कुछ भी हो सकता है, तो इसका यूज हम इस पर कर रहे हैं ना। तो इसके लिए अधिकतर इसका यूज किया जाता है कि भाई जैसे स्टाइलस है, ये हमारा एक पीडीए की कैटेगरी में आ रहा है, तो इसका यूज हम कहाँ कर रहे हैं, इस पर ही तो कर रहे हैं चलाने के लिए, ठीक है। फिर क्या कर रहा है, यह वायर्ड और वायरलेस दोनों हो सकते हैं। जो हमारा लाइट पेन होता है ये वायर्ड और वायरलेस दोनों कैटेगरी में आता है। आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग स्कैनर की। स्कैनर क्या होता है, तो स्कैनर आपने अलग से बहुत कम ही देखा होगा, अधिकतर आप लोगों ने देखा होगा प्रिंटर में। प्रिंटर में क्या होता है, ये ऑलरेडी इनबिल्ट होके आता है, अटैच होके आता है, लेकिन हम लोग अगर बात करें तो स्कैनर को अलग माना जाता है, प्रिंटर को अलग माना जाता है। प्रिंटर हमारी आउटपुट डिवाइस है और जो हमारी स्कैनर है वो एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर का काम क्या होता है, देखिए इनका स्कैनर पहली चीज तो क्या हो गई, इनपुट डिवाइस हो गई। दूसरी चीज इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, ये हमारे हार्ड कॉपी आउटपुट को सॉरी ये स्कैनर क्या करता है, ये हमारे आउटपुट को इनपुट में हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में चेंज करने का काम करता है। जो स्कैनर होता है ये हमारी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में चेंज करने का काम करता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई डेटा है, ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास एक पेपर है जिसमें कुछ लिखा हुआ है, और ये हमें क्या करना है, हमें इसको अपने मॉनिटर में लेके जाना है, हार्ड डिस्क में लेके जाना है या फिर कंप्यूटर में लेके जाना है। तो इसको हम कैसे लेकर जाएंगे, इसे हम पहले स्कैनर में रखेंगे। स्कैनर क्या करेगा, इस डेटा को स्कैन करेगा और स्कैन करने के बाद ये हमारी हार्ड डिस्क में यानी कि कंप्यूटर में पहुंच जाता है ना। तो स्कैनर काम क्या हो रहा है, ये हमारे हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में चेंज करने का काम करता है। जैसे अगर हमारे पास कोई भी पेपर है या फिर भौतिक दस्तावेज, जैसा भी मैंने आपको पेपर दिखाया है ना, वो कोई भी डेटा है, स्कैनर क्या करता है, उसको स्कैन करता है। स्कैन करके वो क्या करता है, उस डेटा को डिजिटल फॉर्म में चेंज कर देता है। किस में चेंज कर देता है, डिजिटल फॉर्म में चेंज कर देता है। डिजिटल यानी कि कंप्यूटर के समझने योग्य बना देता है और बदल के क्या करता है हमारे कंप्यूटर में पहुंचा देता है ना। तो क्या करता है, डिजिटल फॉर्म में चेंज करता है यानी कि बाइनरी लैंग्वेज में, और बाइनरी लैंग्वेज जो होती है वही हमारा कंप्यूटर समझता है, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में चेंज करना। इसके बाद अब यहाँ पे इसके अंदर के कार्य दिए हुए हैं, पढ़ लेते हैं जल्दी से। कह रहा है जब भी हम स्कैनर में कोई पेपर रखते हैं तो उसमें एक लाइट बीम आती है, उसके बाद पेपर स्क्रीन पर दिखने लगता है। लाइट बीम जब स्कैन करते हैं, लाइट बीम आती है, उसको स्कैन करती है और स्कैन करने के बाद उसे हमारे कंप्यूटर में पहुंचा देती है। कह रहा है इसका उपयोग तब किया जाता है जब कागज पर मौजूद डेटा को आगे की प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में स्थानांतरित करने की आवश्यकता पड़ती है। यह स्कैन किए गए चित्रों को प्रिंट करने से पहले संपादित करने की सुविधा भी प्रदान करता है। यानी कि अगर हम स्कैन कर लेते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को, उसके बाद उसको हम एडिट भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। कह रहा है यह भौतिक दस्तावेजों से चित्र या पाठ कैप्चर करता है। यह कागज पर मौजूद डेटा को डिजिटल प्रारूप में परिवर्तित करके संग्रहित करता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं बीसीआर की, कि बीसीआर क्या होता है। ठीक, बीसीआर का फुल फॉर्म होता है बार कोड रीडर। फुल फॉर्म इसका क्या होता है, बार कोड रीडर या फिर बार कोड रिकॉग्निशन, ये दोनों फुल फॉर्म इसके माने जाते हैं। बीसीआर हमारा क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। बीसीआर का यूज अधिकतर आप लोगों ने देखा होगा मॉल में या फिर दुकानों में होता है ना। आपने देखा होगा जो जैसे यहाँ पे देखिए, जो आपकी बुक्स होती हैं, कॉपी होती हैं, या फिर आप कोई भी सामान खरीदिए देखेंगे उसके पीछे कुछ ऐसी लाइंस बनी होती हैं, है ना। ये हमारा बार कोड होता है और इस बार कोड को स्कैन करने के लिए हम लोग बार कोड रीडर का यूज करते हैं। बार कोड रीडर क्या करता है, इस बार कोड में जो हमारा डेटा होता है उसको स्कैन करने का काम करता है ना। और ये जो हमारा बार कोड होता है इसमें कई सारी लाइंस होती हैं और हर लाइन की जो विड्थ होती है, चौड़ाई होती है, वो अलग अलग होती है। उनमें हमारा डेटा लिखा होता है और बार कोड उस डेटा को ही रीड करने का काम करता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बार कोड क्या है। बार कोड क्या होता है, पहली बार पैरेलल लाइंस, है ना। ये लाइंस जो है पैरेलल है, इन लाइंस को हम लोग क्या कहते हैं, बार कोड कहते हैं, जिनकी चौड़ाई अलग अलग है, हल्की और गहरी रेखाओं द्वारा दर्शाया गया है।
इसमें कुछ लाइंस हमारी क्या होती हैं, हल्की होती हैं और कुछ लाइंस क्या होती हैं, डार्क होती हैं। उपयोग क्या है इसका, कह रहा उपयोग क्या है, कह रहा शॉपिंग मॉल में वस्तुओं पर लेबल लगाने के लिए, पुस्तकों पर लेबल लगाने के लिए, क्रमांक डालने के लिए आदि के लिए यूज किया जाता है। यह बार कोड पैटर्न को डिकोड करने के लिए प्रकाश किरणों का उपयोग करता है। इससे एक लाइट निकलती है जो कि इसको रीड करने का काम करती है। यह एक हैंड हेल्ड स्कैनर, ये भी हमारा किस कैटेगरी में आ रहा है, हैंड हेल्ड में आ रहा है और इंटीग्रेटेड सिस्टम है। तो बारकोड समझ में आ गया, फुल फॉर्म आपको जरूर याद कर लेना है। फुल फॉर्म क्या होता है, बारकोड रीडर। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए वेब कैमरा। वेब कैमरा हमारा क्या है, वेब कैमरा भी एक इनपुट डिवाइस है। वेब कैमरा क्या होता है, यह सिर्फ वीडियो को लेता है ना। जब भी हम लोग उस कैमरे के सामने आते हैं, ये हमारी फोटो को कैप्चर करता है या फिर जो वीडियो कैप्चर करता है और कैप्चर करके क्या करता है, कंप्यूटर के अंदर भेज देता है ना। तो ये हमारा क्या हुआ, इनपुट डिवाइस हुआ। कह रहा वेब कैमरा सिर्फ इनपुट डिवाइस है, आउटपुट नहीं है। फोन का फ्रंट कैमरा या लैपटॉप के ऊपर लगा कैमरा हमारा वेब कैमरा की कैटेगरी में आता है। जो हमारा फोन होता है उसमें जो फ्रंट कैमरा होता है वो हमारा किस कैटेगरी में आता है, देखिए फ्रंट वाला, बैक वाला नहीं। जो फ्रंट कैमरा है वो हमारा किस में आता है, इनपुट में आता है। ठीक है, देखिए वेब कैमरा हमारा आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये केवल क्या है, इनपुट डिवाइस है। अब आता है MICR। फुल फॉर्म क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजेशन, ये दोनों सही माने जाते हैं। इसका काम अधिकतर कहाँ किया जाता है, इसका काम होता है बैंक में। बैंक में इसका काम होता है। और बैंक में इसका काम क्या होता है, देखिए जैसे ये हमारा एक चेक है, इसके नीचे यहाँ पे कुछ नंबर लिखे होते हैं। इस डेटा को MICR की मदद से पढ़ा जाता है। ठीक है, इसका काम कहाँ होता है, बैंक में इसका काम होता है। दरअसल यहाँ पे ये जो नंबर्स लिखे होते हैं ये मैग्नेटिक इंक से लिखे होते हैं और इन्हीं नंबर्स को रीड करने का काम हमारा MICR करता है। कह रहा है यह एक इनपुट डिवाइस है। इसका काम क्या है, मुख्य रूप से बैंक द्वारा चेक और दस्तावेजों को तेजी से और सटीक रूप से संशोधित करने के लिए पढ़ने के लिए किया जाता है। ठीक, कार्य क्या है, यह चेक के निचले भाग में मौजूद विशिष्ट कोड, खाता या शाखा की संख्या जो कि यहाँ पे लिखी हुई है, जो चुंबकीय स्याही यानी मैग्नेटिक इंक से लिखे होते हैं, उनकी पहचान करता है। ठीक है, कह रहा है इसका लाभ क्या है, बेनिफिट क्या है इसका, कह रहा है इससे सुरक्षा और स्वचालन में वृद्धि होती है। क्योंकि ये नंबर्स जो लिखे होते हैं उन्हें हम लोग डायरेक्टली पढ़ करके नहीं समझ सकते हैं कि वो क्या लिखा हुआ है। उनको रीड करने का काम MICR है, वो उनको डिकोड करता है और पढ़ता है कि उनमें जानकारी, कौन सी जानकारी लिखी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ठीक है, अब ये क्या होता है, देखिए जैसे हमारे मोबाइल फोन में हम लोग कई सारे ऐप डाउनलोड करते हैं जो कि चीजों को स्कैन करने का काम करते हैं। मान लीजिए आपका कोई पेपर है, कोई फटा है पुराना, या फिर कुछ चीजें उसमें नहीं भी दिखाई दे रही है, तो OCR की मदद से जब उसको हम स्कैन करते हैं तो उन अधूरे अक्षरों को भी वो पूरा स्कैन कर लेता है और हमारी स्क्रीन पे दिखा देता है अच्छे से, है ना। कह रहा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन या रीडर, ये तो इसका फुल फॉर्म हो गया। कह रहा यह एक इनपुट डिवाइस है जो स्कैनर की तरह काम करता है। स्कैनर की तरह काम करता है। पुराने लेख, स्कैन किए गए दस्तावेज या फोटो को क्या करता है, OCR स्कैन करता है और स्कैन करने के बाद उन्हें एडिटेबल यानी एडिट करने योग्य बना देता है और मशीन द्वारा पठनीय बनाता है ना, और उसको PDF फॉर्म में भी चेंज कर सकता है। अब यहाँ पे कुछ और इनपुट डिवाइस के बारे में बात की गई है, जैसे हमारा OMR, QR और डिजिटलाइजर। क्या होते हैं ये, देखिए OMR, आप लोगों ने कभी ना कभी एग्जाम तो दिया ही होगा भाई। आप लोग यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप अभी जब पेपर देके आएंगे तो वहां पे ऐसे गोले होते हैं ना, आपने देखा OMR शीट होती है, ऐसे गोले होते हैं, उनमें जो सही ऑप्शन होता है उसे हमें ऐसे फिल करना होता है। तो ये कॉपी चेक कैसे होती है, ये कॉपी चेक होती है किसकी मदद से, OMR की मदद से चेक होती है ना। एक मशीन होती है उसमें डाला जाता है, तो उसमें ये जो बड़े बड़े पॉइंट्स होते हैं वो उनको क्या करता है, स्कैन करता है और समझ लेता है कि कौन सा गोला भरा हुआ है। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है, कह रहा ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकॉग्निशन, इसे इसका फुल फॉर्म होता है। यह ऑफलाइन OMR
शीट को पढ़ने के लिए इनपुट डिवाइस है ना। जो हमारी OMR शीट होती है उसको पढ़ने के लिए OMR डिवाइस का यूज किया जाता है। QR क्या होता है? देखिए QR भी हमारा क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। इसके अंदर क्या होता है, हमारा डेटा होता है। ये QR है, इसके अंदर क्या होता है, डेटा होता है। और जो हमारा QR स्कैनर होता है, ठीक, जो हमारा क्या होता है, QR स्कैनर होता है, वो इस कोड को रीड करता है। और वो इस भाग में किस चीज को रीड करता है? अगर मैं आपसे भाई क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो हमारा QR कोड होता है, इसमें हमारा डेटा यानी इंफॉर्मेशन किस भाग में होती है? इस ब्लैक वाले भाग में होती है, इस व्हाइट वाले हिस्से में होती है? तो बहुत से लोग क्या कहेंगे, ब्लैक वाले हिस्से में होती है। नहीं, जो हमारा डेटा होता है, इंफॉर्मेशन होती है, वो QR के व्हाइट वाले एरिया में होती है, ना कि ब्लैक वाले एरिया में। ठीक है। और QR कोड जो हमारा होता है, ये दो टाइप का होता है। QR कोड हमारा दो टाइप का होता है। एक होता है डायनेमिक, एक होता है हमारा डायनेमिक, और दूसरा होता है हमारा स्टैटिक। QR कोड दो टाइप का होता है, एक डायनेमिक QR कोड होता है, एक स्टैटिक QR कोड होता है। और QR कोड जो है, इसका आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार किया था जापान की एक कंपनी है, जापान की एक कंपनी है डेंसोवेव। डेंसोवेव, इस कंपनी ने QR कोड का आविष्कार किया था। ठीक है। फुल फॉर्म देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। फुल फॉर्म क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स, है ना। QR का फुल फॉर्म क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स इसका फुल फॉर्म होता है। यह इनपुट डिवाइस है जो पेटीएम, गूगल पे के कोड को स्कैन करता है। अब बात करते हैं डिजिटाइजर की। डिजिटाइजर क्या होता है? एक टैबलेट के तरीके से होता है जिसमें हम चीजों को लिख सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, है ना। ये काम होता है ना। इसे ग्राफिकल टैबलेट या पेन टैब भी कहा जाता है। यह इनपुट डिवाइस है जिसके साथ स्टाइलस, ये हमारा क्या है, स्टाइलस है, आता है, जो ऑनलाइन पढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है भाई। अब आगे हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, इनको भाई सॉल्व कर लेते हैं। आंसर फिलहाल यहाँ पे पहले से दिए हुए हैं, थोड़ा सा मिसिंग गलती से हो गया है, तो फिलहाल इनको छोड़ देते हैं। ठीक है, आंसर सबके दिए हुए हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा कीबोर्ड की, कि कीबोर्ड क्या होता है। देखिए, कीबोर्ड हमारा एक इनपुट डिवाइस है। सभी लोग जानते हैं कीबोर्ड क्या है, हमारा एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड का जो आविष्कार हुआ था, है ना, कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया है? तो इसके जो फाउंडर हैं, फाउंडर, कीबोर्ड के फाउंडर कौन है? कीबोर्ड के फाउंडर है क्रिस्टोफर लैंथम। कौन है इसके फुल फाउंडर? क्रिस्टोफर लैंथम। फाउंडर कौन है? क्रिस्टोफर लैंथम। क्रिस्टोफर लैंथम ने कीबोर्ड का आविष्कार किया था। और कौन से कीबोर्ड का आविष्कार किया था? देखिए, कीबोर्ड कई टाइप के होते हैं। जो हमारा क्वाट्री कीबोर्ड होता है, QWERTY, जो हमारा क्वाट्री कीबोर्ड होता है, इसका आविष्कार क्रिस्टोफर लैंथम ने किया था। और ये कीबोर्ड हमारा कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन में आया था। ठीक है। देखिए, यहाँ पे कीबोर्ड के बारे में कई सारी जानकारियां दी हुई है, देख लेते हैं। कह रहा है कि कीबोर्ड में टोटल कीज कितनी होती है। यहाँ पे एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड की बात हो रही है, तो एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में, या फिर कह सकते हैं एक मॉडर्न कीबोर्ड में, टोटल कीज कितनी होती है? 104, 104 कीज होती हैं। अब कुंजियों के यहाँ पे टाइप दिए हुए हैं। कह रहा कि जो हमारा कीबोर्ड होता है, इसमें जो फंक्शन कीज होती हैं वो कितनी होती हैं? 12 होती हैं। न्यूमेरिक कीज जो आपने देखे होंगे इस साइड होती है, इसमें नंबर्स लिखे होते हैं, तो 1 से 9 तक। इसके अलावा प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, है ना, ये सारी कीज मिला के टोटल कितनी होती हैं? 17 होती हैं। ठीक है। अब मॉडिफायर कीज कौन कौन सी होती हैं? मॉडिफायर कीज में जैसे हमारा एल्ट आता है, कंट्रोल आता है, शिफ्ट आता है, विंडो आता है ना, ये चारों हमारी क्या है? मॉडिफायर कीज है। ठीक है। आगे देखते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और कीज की बात की गई है। टॉगल कीज, टॉगल कीज कौन कौन सी होती हैं? टॉगल कीज वो कीज होती हैं जो ऑन ऑफ में काम आती हैं, है ना। ऑन ऑफ, जैसे कि हमारा कैप्स लॉक, अगर कैप्स लॉक ऑन होता है तो लेटर्स हमारे कैपिटल लेटर्स में लिख के आते हैं। अगर कैप्स लॉक ऑफ होता है तो लेटर्स हमारे स्मॉल लेटर में लिख करके आते हैं। नम लॉक की, नम लॉक की क्या होती है? अगर नम लॉक की बंद है तो हमारे नंबर्स कीज यानी कि न्यूमेरिक कीज वर्क नहीं करती हैं। स्क्रॉल लॉक,
है ना, और इंसर्ट, ये सारी हमारी क्या है, टॉगल कीज कहलाती है। अब कंट्रोल कीज में कौन कौन सी आती हैं, इसमें हमारी एरो कीज आती हैं चारों, ठीक है। इसके अलावा होम बटन, एंड बटन, डिलीट, पेज अप, पेज डाउन, एस्केप, ये सारे हमारे कंट्रोल कीज होती हैं। स्पेशल कीज कौन कौन सी होती हैं, स्पेशल पर्पस कीज तो हमारा एंटर, शिफ्ट, स्पेस बार, टैब और प्रिंट स्क्रीन, ये सारे हमारे स्पेशल पर्पस कीज कही जाती हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हमारी कीज हैं उनके कार्य बताए गए हैं कि किस की का क्या कार्य होते हैं। तो कुछ कीज के हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले होम की। होम की का काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारा कोई डॉक्यूमेंट है ना, ये हमारा क्या है, कोई डॉक्यूमेंट है और यहाँ पे ऐसे कोई भी लाइन ऐसे लिखी हुई है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ है, डेटा लिखा हुआ है और हमारा कर्सर जो है, मान लीजिए हमारा कर्सर कहाँ पे है, हमारा कर्सर यहाँ पर है, ठीक है। और इस कर्सर को मुझे यहाँ स्टार्टिंग में लेके आना है, तो हम लोग होम की का यूज करेंगे। होम की का काम क्या होता है, किसी भी लाइन के स्टार्टिंग में आने के लिए हम लोग होम की का यूज करते हैं। एंड की का क्या काम होता है, इसमें एंड लिखा नहीं है, एंड की का क्या काम होता है, अगर हम लाइन की स्टार्टिंग में हैं या फिर कहीं बीच में हैं या फिर यहाँ पे हैं और हमें सबसे लास्ट में आना है, तो हम लोग एंड की का यूज करते हैं, ठीक है। वही अगर हम यही होम की क्या करते हैं, अगर हम कंट्रोल के साथ कंट्रोल प्लस होम करते हैं, तो कंट्रोल प्लस होम से क्या होता है, अगर हम कहीं पर भी हैं अपने डॉक्यूमेंट में, मान लीजिए हम यहाँ पर हैं और मुझे स्टार्टिंग में यहाँ पर जाना है, तो हम कंट्रोल प्लस होम करेंगे तो हमारा कर्सर डायरेक्टली यहाँ से उठकर कहाँ आ जाएगा, स्टार्टिंग में आ जाएगा। और अगर वही हम कंट्रोल प्लस एंड करते हैं, अगर हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस एंड करते हैं, तो हमारा कर्सर यहाँ से हटकर डायरेक्टली कहाँ जाएगा, सबसे लास्ट में आ जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर कह रहा है पेज अप, पहले इनको लिख लेते हैं। कह रहा लाइन या डॉक्यूमेंट के शुरुआत में आने के लिए कंट्रोल प्लस होम की का यूज करते हैं। एंड की, लाइन या डॉक्यूमेंट के अंत में जाने के लिए कंट्रोल एंड बटन का यूज करते हैं। पेज अप का क्या काम होता है, पेज व्यू, एक पेज ऊपर चला जाता है और कर्सर पिछले पेज पर रह जाता है। यानी मान लीजिए पेज आपके सामने खुला हुआ है, जब हम पेज अप करते हैं, अगर इसके नीचे और भी पेज है तो ये पेज ऊपर चला जाएगा, दूसरा पेज आपकी स्क्रीन पर खुल करके आ जाएगा। लेकिन जो आपका कर्सर है वो आपके प्रेजेंट टाइम पर जो स्क्रीन पे पेज होगा उस पर नहीं रहेगा, जो पेज ऊपर जा चुका है उस पर रहता है, ठीक है। पेज डाउन, फिर वही चीज कि अगर पेज हमारे सामने ये खुला हुआ है और इसके ऊपर कोई पेज है, तो पेज डाउन करने पे ये पेज नीचे चला जाएगा, वो पेज आपके सामने खुल करके आ जाएगा। फिर एंटर की, अगर हम एक लाइन पर हैं, उस लाइन को हटा के हमें दूसरी लाइन पे आना है, नई लाइन पे जाना है, तो हम लोग एंटर की को यूज करते हैं अगली लाइन में जाने के लिए, या फिर हम लोग कह सकते हैं न्यू लाइन पे जाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, एंटर बटन का यूज करते हैं। एस्केप, अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं और हमें उससे बाहर जाना है तो हम लोग एस्केप बटन का यूज करते हैं, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आप सभी को। अब यहाँ पे कीबोर्ड के टाइप्स दिए हुए हैं, तो कीबोर्ड के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे 3 टाइप के कीबोर्ड हमारे पास होते हैं। एक होते हैं हमारे क्वाड्री कीबोर्ड, दूसरे होते हैं एजर्टी, दूसरे होते हैं डेवरोक, है ना, डेवोरक कहते हैं इसको। ये हमारे कीबोर्ड होते हैं। जो हमारा मॉडर्न कीबोर्ड है वो क्वाड्री कीबोर्ड को कहा जाता है और अधिकतर हम सभी लोग क्वाड्री कीबोर्ड का ही यूज करते हैं, ठीक है। कह रहा है यह स्टैंडर्ड इंग्लिश सिंबल वाला कीबोर्ड है, इसमें Shift+2 प्रेस करने पर @ आता है ना। देखिए कुछ शॉर्टकट कीज चेंज होती हैं इसमें, जैसे इसमें जो हम क्वाड्री कीबोर्ड यूज करते हैं Shift+2 से क्या आता है, @ आता है। लेकिन अगर आप वही एजर्टी कीबोर्ड यूज कर रहे हैं तो उसमें Shift+2 करने पर क्या आता है, इसमें एक फ्रेंच एक्सटेंट आता है, एक्सेंट आता है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें हमारी कीज का भी अंतर होता है। देखिए इसमें एम कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, इसमें भी, लेकिन इसमें एम कहाँ होता है, यहाँ पे होता है। इन दोनों में चेंजेस है। कह रहा है इसमें एम कुंजी बीच वाली पंक्ति में एल कुंजी के बाद होती है ना। और इसमें एम कहाँ है, इसमें एम तीसरी रो में है, लेकिन जो हमारा एजर्टी कीबोर्ड होता है उसमें एम हमारा दूसरी रो में ही होता है, एल के बगल में, है ना। ये कुछ चेंजेस होते हैं। बाकी जो डेवरोक कीबोर्ड है इसमें क्या होता है, कह रहा टाइपिंग फास्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे कलर से कर देते हैं ताकि आपको दिखाई दे अच्छे से। कह रहा टाइपिंग फास्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले स्वर A E I O U और आम व्यंजन को मिडिल वाली रो में रखा गया है ना। ये देखिए सब इसी वाले रो में रख दिए गए हैं। जो जिन लेटर्स का यूज ज्यादा होता है उन सभी लेटर्स को होम रो में रखा गया है ना, डेवरोक कीबोर्ड में। तो ये 3 टाइप के हमारे कीबोर्ड्स
होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। फिलहाल आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अब हमारे बचे हैं आउटपुट डिवाइसेस, और आउटपुट डिवाइस की क्लास हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसे लगी, और जो भी कमी रह गई हो वो आप बताइए, उसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।